छात्रों ने यूट्यूब से सीखकर व्यापारी के घर में की थी 1 करोड़ की डकैती। वारदात से पहले की थी रेकी। छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत 3 छात्रों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर नौगांव के ही एक मिष्ठान व्यापारी के घर में 1 करोड़ की डकैती को अंजाम दे डाला। आरोपियों ने यूट्यूब के जरिए लूट और डकैती करने के तरीके, मौके से भागने की प्लानिंग, पीड़ितों को डराने, धमकाने और बांधने तक का अभ्यास किया था। इसके बावजूद 4 आरोपी सुबह होने के पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि एक फरार है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लूट के 36 लाख रुपए नकद, 50 तोला से अधिक सोना, 3 किलो से अधिक चांदी व मोटरसाइकिल सहित कुल 1 करोड़ 1,48,000 की संपत्ति जब्त कर ली है। महज 8 घंटे में डकैती की इस बड़ी वारदात का खुलासा करने में छतरपुर पुलिस की लगभग 30 सदस्यीय टीम व साइबर सेल ने रात भर मेहनत। पुलिस की इस टीम को आईसी के द्वारा 30,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। 10 दिन की रेकी के बाद की थी वारदात। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्हें संदेह था कि नौगांव में 20 साल के बीकानेर मिष्ठान भंडार संचालित करने वाले ओम प्रकाश पुरोहित तने पुखराज सिंह पुरोहित के पास भारी मात्रा में पैसा और सोना चांदी मौजूद है। आरोपियों ने व्यापारी को घेरने के लिए लगभग 10 दिन तक घर और दुकान के आसपास रेकी की। आरोपियों ने जब पुख्ता सूचनाएं एकत्रित कर ली, तब 30 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे व्यापारी के घर के बाहर जाल बिछा लिया। जैसे ही व्यापारी दुकान से घर पहुंचा और उनकी नाबालिग बेटी घर के बाहर का दरवाजा लगाने के लिए आई, तभी आरोपी कट्टा दिखाकर भीतर घुस गए। आरोपियों ने नकाब पहन कर रखा। घुसते ही उन्होंने पहले लड़की को पीटा और फिर उसके सिर पर कट्टा तानकर वे उसे ऊपर मंजिल पर ले गए, जहां लड़की के माता पिता मौजूद थे। लड़की के सिर पर कट्टा रखकर अन्य आरोपियों ने माता पिता के साथ भी जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए घर में मौजूद सारा पैसा और जेवरात अपने साथ लाए एक बैग में रखने के लिए कहा। संपत्ति को रखने के लिए एक बैग कम पड़ गया तो आरोपियों ने इसी घर से एक और बैग लिया और फिर संपत्ति दोनों बैग में भरकर परिवार के 3 लोगों को अपने साथ लाए गए टेप से बांध दिया। आरोपी 3 लोगों को बांधकर नीचे उतरे और फिर घर के बाहर रखी व्यापारी की मोटरसाइकिल व अपने साथ लाई गई एक अन्य मोटरसाइकिल के जरिए भाग निकले। व्यापारी ने कुछ देर बाद किसी तरह हाथ में बंधे टेप को खोला और फिर अपने एक दोस्त को फोन किया। दोस्त के घर पहुंचने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ऐसे पकड़े गए आरोपी। लूट और डकैती की इस घटना ने छतरपुर पुलिस को हिलाकर रख दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस को एक मुखबिर के जरिए कुछ जरूरी सुराग मिले। पुलिस को सुराग मिला कि किसी आरोपी के द्वारा घर के भीतर की सारी जानकारियां जुटाई गई थी, इसलिए पुलिस ने घर के ही मोबाइल नंबरों से एक लड़की को नंबर ट्रेस कर लिया। इसी नंबर के आधार पर साइबर सेल को एक्टिव किया गया। उधर पुलिस ने जल्दी सूचना मिलने के कारण सभी थानों को अलर्ट कर दिया। सभी सड़कों पर पुलिस की जांच जारी थी। इधर आरोपी अपने मोटरसाइकिलों को एक जगह रखकर बस के जरिए झांसी की ओर भागने के फिराक में थे। 4 लेन पर बस का इंतजार करते हुए सुबह 5 बजे पुलिस की एक टीम ने इन आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों से कट्टा, मोटरसाइकिल और संपत्ति भी बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों के नाम गोलू प्रजापति निवासी नौगांव, राहुल कुशवाहा निवासी रीवा, अनिश कुशवाहा निवासी रीवा, मनोज यादव निवासी नौगांव बताया गया है। एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। गोलू, राहुल एवं अनिश नौगांव के ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं। पकड़े गए आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।